तो दोस्तों आज का जो पार्ट 4 वीडियो है इसमें हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है 31st वाला, व्हाट इज जावा। जावा होता क्या है? तो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स नाउ ओन्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन इन द मिड 90s। इट वाज डिजाइन्ड विद द ऑफ राइट वंस रन एनीवेयर। अब दोस्तों यहाँ पे राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब ये है कि जो हमारा डॉट क्लास फाइल होता है, जो हमारा बाइट कोड होता है, वो हमारा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि आप एक बार लिखिए और कहीं पे भी रन करिए। इसी वजह से हमारा जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जावा कोड कैन बी कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड विच कैन देन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म दैट हैव अ जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड। दिस मेक्स जावा हाईली पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। Java is known for its simplicity, reliability and security. It has a wide range of application from web development में भी यूज़ करते हैं, जैसे Spring हो गया, Hibernate हो गया, और मोबाइल वेब डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें यूजिंग Android हो गया टू इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एडिशनली जावा इज एक्सटेंसिवली यूज इन लार्ज स्केल सिस्टम सच एज बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें भी हम लोग जो है जावा का जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है उसको भी काफ़ी अच्छी जगह हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि जावा क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, व्हाट आर फीचर्स ऑफ जावा। जावा के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो होता ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं। थर्ड ये है कि सिंपल एंड फैमिलियर सिंटेक्स होता है, तो जावा सिंटेक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ C++, मेकिंग इट रिलेटिवली इजी फॉर प्रोग्रामर टू लर्न, स्पेशली दोज विद प्रायर एक्सपीरियंस इन द C स्टाइल लैंग्वेज। और फोर्थ दोस्तों यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग भी सपोर्ट करता है, तो जावा इंक्लूड बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग अलाउइंग डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क भी आप परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू मल्टी। और दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट ये है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, तो जावा फीचर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो दोस्तों गार्बेज कलेक्शन होता क्या है कि अगर जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता तो वहाँ से मेमोरी से डी एलोकेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे फीचर्स ऑफ जावा। अब दोस्तों यहाँ पे 33 क्वेश्चन है, व्हाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों नहीं है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसलिए दोस्तों ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वजह से, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जैसे कि हमारे पास इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, ये सारे क्या है, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और ये सारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट्स नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ही सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग रैपर क्लास का यूज़ करते हैं। तो रैपर क्लास क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे डिफिनीशन पढ़िए, जावा इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट embraces many key principles of OOPS such as encapsulation, inheritance, polymorphism. It is true that Java is not 100% object oriented because of the primitive data types. Like Java include primitive data type like int, float, boolean which are not object. ये सारे जो है objects नहीं है। These type are treated differently from object and do not inherit from a common superclass like other objects. While Java provide wrapper classes integer, जैसे कि यहाँ पे Java के अंदर wrapper classes होते हैं integer, float, boolean to represent these primitive types as object. They are not used as frequently as a primitive data type. तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल primitive data types यूज करते हैं int, float, boolean, वैसे हम लोग ये जो रैपर क्लास है उसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपको 100% अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे जो है रैपर क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम जो है वो ऑब्जेक्ट बना देंगे। और वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जावा जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों यहाँ पे 34 क्वेश्चन है कि व्हाट इज जेवीएम इन जावा। तो जेवीएम एक्चुअल में होता क्या है, तो जेवीएम जो है इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जावा वर्चुअल मशीन होता क्या है कि ये जेआरई का एक पार्ट होता है, जेआरई के अंदर जो है जेवीएम होता है। और अगर हम जेवीएम की बात करें तो ये करता क्या है कि जैसे कि हमारे पास दोस्तों हमारे पास जो सोर्स कोड होता है वो हमारा सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। अब वो बाइट कोड जो होता है वो हमारा जो है कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। अब यहाँ पे जो जेवीएम का काम ये होता है कि वो बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है हमारे कोड को, ताकि मशीन वहाँ पे रीड कर पाए। तो द जेवीएम और जावा वर्चुअल मशीन इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा बाइट कोड विच इज द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा सोर्स कोड आफ्टर इट हैज बीन कंपाइल्ड। तो सबसे पहले होता कैसे है, जेवीएम कैसे कंपाइल करता है कोड को, मीन्स बाइट कोड से कैसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले जेवीएम लोड करता है बाइट कोड को प्रोड्यूस्ड बाय द जावा कंपाइलर। तो जैसे जावा कंपाइलर होता है, जब वो बाइट कोड यहाँ पे जनरेट होता है तो सबसे पहले जेवीएम लोड करता है बाइट कोड को, फिर वो वेरीफाई इंश्योर करता है सिक्योरिटी एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को, और थर्ड ये होता है कि once verified the JVM interpret the byte and execute the instruction on the underlying hardware platform। तो उसके बाद क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें JVM के अंदर लिखा होता है और वो उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाती है JVM के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पे जो है JIT कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो क्या करता है, वो भी यही काम करता है। जो बाइट कोड से हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है वो थोड़ा और एग्जीक्यूशन को फास्टर कर देता है, ठीक है। तो वो भी जेवीएम के अंदर JIT होता है, जस्ट इन टाइम। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी थी, जस्ट इन टाइम। तो आई होप ये जो 34th क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 35th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड जेवीएम। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें JDK की, तो ये हमारा दोस्तों जो JDK होता है वो होता है जावा डेवलपमेंट किट। अब ये जो जावा डेवलपमेंट किट होता है इसी के अंदर सारी चीज़ें होती है। तो अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो एक पोर्शन जो होता है वो दोस्तों यहाँ पे इनके सारे जावा डेवलपमेंट किट के अंदर जो जो पैकेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जावा सी कंपाइलर हो गया, ठीक है, और डॉट क्लास फाइल हो गया, तो ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। और एक पार्ट दोस्तों जो होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे एक पार्ट होता है JDK के अंदर JRE, ठीक है, और इस JRE के अंदर भी एक पार्ट होता है JVM, ठीक है। या तो हम ये कह सकते हैं JDK इक्वल टू JRE प्लस जो हमारा जैसे जावा सी कंपाइलर हो गया और डॉट क्लास फाइल हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिफिनीशन देखें तो यहाँ पे लिखा है JDK जावा डेवलपमेंट किट। द JDK इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दैट प्रोवाइड टूल्स फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। इट इंक्लूड द जावा कंपाइलर होता है विच इज यूज टू कंपाइल द जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। और एडिशनली द JDK इंक्लूड वेरियस डेवलपमेंट टूल्स सच एज द यहाँ पे जावा आर्काइव जार टूल होता है फॉर पैकेजिंग जावा एप्लीकेशन। द जावा डीबगर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा होता है JDK। अब JDK के बाद हमारे पास आता है JRE। अब JRE का काम क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। द JRE इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा एप्लीकेशन। इट इंक्लूड द JVM। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो JRE के अंदर ही JVM होता है विच इंटरप्रेट द एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड, ठीक है। वो बाइट कोड को क्या करता है, हमारा एग्जीक्यूट करता है मशीन कोड में। तो द JRE ऑल्सो कंटेन लाइब्रेरीज एंड अदर फाइल्स necessary for running Java applications such as the Java standard class library। तो अब यहाँ पे JRE के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास Java API हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बचता है JVM। JVM का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि JVM का काम क्या होता है, वो एग्जीक्यूट करता है हमारा बाइट कोड को, और इट इंटरप्रेट जावा बाइट कोड और इन सम केसेस यूज्ड जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन टू ट्रांसलेट बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि हम लोग जस्ट इन टाइम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो बाइट कोड होता है वो हमारा ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है नेटिव मशीन कोड में,
तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे 36 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी एरियाज आर एलोकेटेड बाय जेवीएम। अब जेवीएम के अंदर कैसे मेमोरी एलोकेशन होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले हमारे पास डॉट जावा फाइल होती है, वो हमारा डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है, और वो डॉट क्लास फाइल जो होता है इसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेवीएम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जेवीएम के अंदर होता है क्लास लोडर, फिर हमारे पास आता है मेमोरी एरिया, और उसके बाद हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव इंजन। ठीक है, और इसी हमारे मेमोरी एरिया में क्या होता है, जेवीएम के थ्रू जो है मेमोरी एलोकेट होता है। सबसे पहले जेवीएम के से जो है क्लास लोडर के पास आता है, फिर क्लास लोडर क्या करता है, वो क्लास से जो है मेमोरी एरिया में जो है हमारा मेमोरी क्रिएट करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो जेवीएम के अंदर पहला होता है हीप मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले होता है हीप मेमोरी। द हीप इज द प्राइमरी मेमोरी एरिया वेयर जावा ऑब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड। इसके अंदर जावा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट dynamically managed by the JVM and is shared among all threads of the application। और सेकंड ये है मेथड एरिया। अब इस मेथड एरिया के अंदर हमारे पास क्या क्या स्टोर होता है, बाइट कोड होता है, स्टैटिक फील्ड्स होता है, मेथड होता है और कंस्ट्रक्टर होता है। और थर्ड अगर बात करें स्टैक मेमोरी, तो स्टैक मेमोरी में हम लोग वेरिएबल्स स्टोर करते हैं, जैसे हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, और जो पार्शियल रिजल्ट है वो सारी चीज़ें हम लोग स्टैक मेमोरी में स्टोर करते हैं। और पीसी रजिस्टर में हमारा एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं। और फिफ्थ हमारा नेटिव मेथड स्टैक होता है, सिमिलर टू जावा स्टैक। द नेटिव मेथड स्टैक स्टोर डेटा फॉर नेटिव मेथड इन्वोक्ड बाय द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 37 क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावा। तो जावा के अंदर हम लोग कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जैसे स्ट्रिंग str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, देख सकते हैं स्ट्रिंग है, डबल कोट है, यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल। और सेकंड ये है स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू मेथड की हेल्प से भी हम लोगों ने स्ट्रिंग क्रिएट किया है यूजिंग द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर sb इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर हेलो, और उसके बाद मैंने अपेंड कर दिया। तो sb डॉट टू स्ट्रिंग में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग। और उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है, जैसे कैर एरे है, HELLO, ये कैरेक्टर एरे है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग बना दिया। तो यहाँ पे क्रिएट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ कैरेक्टर एरे। तो ऑल ऑफ दिस मेथड विल क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावा। द फर्स्ट मेथड यूजिंग द स्ट्रिंग लिटरल्स इज द मोस्ट कॉमन कन्वीनियंट वे टू क्रिएट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग जनरली स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए ये वाला स्ट्रिंग लिटरल्स को हम लोग यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 38 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू और डॉट इक्वल्स यहाँ पे क्या करता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कंपैरिजन समझेंगे और यहाँ पे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा डबल इक्वल टू होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो मेमोरी एरिया होता है या फिर मेमोरी का जो एड्रेस होता है उससे वेरिफिकेशन करते हैं। अगर यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस वेरीफाई करता है, सपोज दो मेरे पास स्ट्रिंग लिटरल्स हैं str1 str2, ठीक है, और अगर ये मेमोरी के अंदर सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ट्रू आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि str1 डबल इक्वल टू str2 बोथ रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रिंग पूल। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग पूल होता है और इसके अंदर जो है हमारे पास जो str1 है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग पूल है और यहाँ पे जो है str1 है और str2 है। ठीक है, ये जो है दोनों सेम स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं, मतलब हेलो को रेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग str1 यहाँ पे डबल इक्वल टू str3 करेंगे तो str3 हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बना जो कि ये किसी और पॉइंट करेगा, मतलब str3 यहाँ पे होगा और str2 यहाँ पे है, तो ये सेम को पॉइंट नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये जो है हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग डॉट इक्वल्स की बात करें तो इसमें सिर्फ हम यहाँ पे कंटेंट चेक करते हैं। कंटेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे हेलो है और हेलो है, दोनों यहाँ पे सेम कंटेंट है तो ट्रू आ जाएगा। और यहाँ str2 और str3 में देखेंगे यहाँ पे हेलो है और इसके अंदर भी हेलो है, तो ये दोनों भी हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा, बोथ स्ट्रिंग हैव द सेम कंटेंट होने की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डबल इक्वल टू है ये हमारा सेम मेमोरी लोकेशन जो होता है
वो चेक करता है कि सेम लोकेशन पे है या फिर नहीं, और डॉट इक्वल्स जो हमारा होता है ये हमारा कंटेंट चेक करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोगों का 39th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रिंग पूल इन जावा। द स्ट्रिंग पूल इन जावा इज अ स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी वेयर स्ट्रिंग लिटरल्स स्टोर होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द हीप एरिया एंड इज मेंटेन बाय द जेवीएम। अब दोस्तों जैसे जेवीएम ही मेमोरी को एलोकेट कराता है, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग पूल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पूल बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, when a string literals is encountered in Java code, the JVM check if an equivalent string already exists in the string pool। अब जैसे ही string str1 इक्वल टू यहाँ पे hello है, ठीक है, और फिर हमारे पास str2 है, इसके अंदर भी hello है, ठीक है। और अगर पहले से str1 इस str स्ट्रिंग पूल के अंदर पहले से अगर है, और जब हमारा str2 इनकाउंटर्ड होता है, और ये हमारा str1 किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो को, ठीक है। तो str2 भी पॉइंट कर रहा है हेलो को। तो जब str2 स्ट्रिंग लिटरल इनकाउंटर्ड होगा और स्ट्रिंग पूल के अंदर देखेगा कि पहले से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हेलो को पॉइंट कर रहा है, तो str2 भी क्या करेगा, इसी हेलो को जो है पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और अगर str1 पहले से नहीं है तो str2 एक जो है मेमोरी एलोकेट करके हेलो को पॉइंट करने लग जाएगा। तो वही चीज यहां पे कह रहे हैं, इफ द स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द पूल अ न्यू एंट्री इज क्रिएटेड एंड द स्ट्रिंग लिटरल्स इज एडेड टू द पूल। इफ एन इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है, तो इससे क्या होगा, दिस मैकेनिज्म रिड्यूसेस मेमोरी कंजम्पशन बाय इंश्योरिंग दैट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग is stored in memory even if it is referenced multiple times in a code, ठीक है। अगर सेम ही जो है डेटा पे अगर रेफरेंस हो रहा है हमारा, तो दोस्तों इससे जो है मेमोरी की भी बचत होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 40th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी इन स्ट्रिंग एंड इट्स एडवांटेज। तो दोस्तों इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि दैट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इट्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, आप नहीं कर सकते। इन जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स विच मीन दैट एनी ऑपरेशन दैट अपीयर टू मॉडिफाई a string actually creates a new string object with the modified content rather than modifying the original string। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो किया और str इक्वल टू str प्लस यहाँ पे करके यहाँ पे वर्ड मैंने कर दिया। तो अब दोस्तों कंसीडर अ सिनेरियो वेयर मल्टीपल थ्रेड्स आर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कॉन्करेंटली। मतलब कि दोस्तों अगर आप जो है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है अगर आप उसको चेंज करते हो तो दोस्तों ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, एक नया दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा विद द मॉडिफाइड स्ट्रिंग। तो जैसे स्ट्रिंग अगर मॉडिफाइड स्ट्रिंग हेलो जो है वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया मॉडिफाइड स्ट्रिंग आ जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है आपकी वो हमारी चेंज नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, थ्रेड सेफ्टी भी बचा रहेगा कि कोई भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और कैशिंग एंड रीयूज भी है दोस्तों, मल्टीपल रेफरेंस टू द सेम स्ट्रिंग लिटरल्स। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग पूल के अंदर बताया कि सेम रेफरेंस जो है पॉइंट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रीयूज भी हो जाता है स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। इन दिस एग्जांपल बोथ str2 रेफर टू द सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रिंग पूल में, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया।